Hi guys, welcome back to my channel. Suchita here. Good morning, namaste, salam. I hope everybody is doing good. Once again I came off with a very interesting topic. किसी ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ ये फटाफट से बताइए, और आप सोच रहे होंगे कि मुझसे पूछें। हाँ जी, मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं एक एक करके सारे वीडियोस बना रही हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि वो टिप क्या है। एक ये टिप है, इट्स नॉट टिप्स तो बहुत सारी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन जो मैं एक आपको स्पेशल टिप दूंगी इंटरव्यू की, आई थिंक वो सबसे सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग बिल्कुल हम लोग तैयार रहते हैं, अच्छे से ग्रूम रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन एक चीज़ होती है नर्वसनेस। यू आर रेडी टू गिव इंटरव्यू फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन एक चीज़ होती है जो नर्वस, जिससे आई थिंक एवरीबडी विल गो थ्रू। अंदर ही अंदर बहुत सारे बटरफ्लाई घूमते रहते हैं पेट में, और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसको दूर करने का मैं एक टिप दूंगी। आपने सुना भी होगा, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में दूंगी। पहले मैं आपको सबसे मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैं, वो क्या पूछते हैं। इसमें भी एक्चुअली आई टेल यू समथिंग कि वो क्या करते हैं। आपको जो एनी इंटरव्यू कस्टमर सर्विस का हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का हो, चाहे वो एविएशन का हो, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। 3 चीज़ें मैं कवर करूँगी यहाँ पे: एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड द कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में क्या आता है आपका? जहाँ आपका कम्युनिकेशन चलता है, कम्युनिकेट होते हो जब आप कस्टमर से। तो इट कुड बी एयरपोर्ट, इट कुड बी टेलीकॉम सर्विस, इट कुड बी एनीथिंग। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी। आई हैव वर्कड इन अ बैंक ऑल्सो। आपको लग रहा होगा इसने एयर डेकन में भी काम किया है, कटार एयरवेज में भी काम किया है, टेलीकॉम का भी क्या काम किया है। हाँ जी, मैंने सारे काम किए हैं। जहाँ जहाँ मुझे जॉब मिलता था, चाहे वो 2-2 महीने के लिए मिलता था। एक कटार एयरवेज ही ऐसा ही जहाँ मैं लॉन्ग टर्म रही हूँ। नहीं तो उससे पहले मुझे अगर जहाँ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना था, तो उसके लिए ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क, एंड आई हैव डन द सेम थिंग। सो आई वर्कड इन द बैंक ऑल्सो। वहाँ मेरा काम था टेलीकॉम। आई वॉज सपोज टू कॉल कस्टमर्स एंड आस्क फॉर द लोन। आप सोच रहे होंगे वो जो लोन कॉल्स आ रहे हैं, नहीं नहीं, वो नहीं। जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उनकी फीडबैक देने के लिए मैं उनको कॉल करती थी, और उनसे एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल करती थी। लोन देने के लिए कॉल नहीं करती थी। वो भी मैंने 2-3 महीने जॉब की है। बीच में जब मुझे आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट जॉब, और यू कैन से जेपी में जब मुझे सही नहीं था। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि होटल के लिए क्या चाहिए। होटल के लिए आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिसेप्शन में ही आपको मिलेगा जॉब। अगर आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है, होटल मैनेजमेंट की तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आई विल टेल यू लेटर, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि होटल के लिए डिप्लोमा वाले और होटल मैनेजमेंट वाले, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से जा रहे हो, तो यू कैन गेट द जॉब। आपको ग्रेजुएशन होना है रिसेप्शन के लिए, बाकी सर्विस वगैरह के लिए 10+2, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको होटल वाले बता देंगे। अब होटल एयरलाइन के इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते हैं जैसे एयरलाइन के होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो वॉक इन इंटरव्यूज ऐसे नहीं देते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन या तो आपके इंस्टीट्यूट से मिलेगा, या कभी आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, नहीं तो आपको वेबसाइट में मिलेगा। वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, हाउ यू गो थ्रू एंड हाउ यू कैन फाइंड द इंटरव्यूज इन होटल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, जितनी भी इंडस्ट्री मैंने आपको बताई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, आईटी से रिलेट मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि उनका मुझे इतना पता नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री। जब आप सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, तो दैट इज द लाइक इंट्रैक्शन विद द कस्टमर। ओके, तो यहाँ सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? इसका मतलब है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। व्हेन दे आस्क यू व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, तो आपको बताना है कि आप क्या करते हो, मतलब खाली टाइम पे आप क्या करते हो, ये भी आप कवर कर सकते हो। और वो पूछेंगे कि इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस, अगर आपको एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो आपको एक सिनेरियो देंगे कि अगर सो एंड सो कस्टमर इज दैट, देन हाउ यू गोना डील विद इट। ये तो पक्का करेंगे वो आपके साथ। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपसे पूछेंगे कि इन केस अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा होता है, तो हाउ यू विल डील विद इट। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, लाइक हु एल्स इन योर फैमिली, कितने सिबलिंग्स है। तो जब वो आपसे पूछेंगे टेल अस अबाउट योर फैमिली, ये पूछ सकते हैं, या वो पूछेंगे टेल अस अबाउट यू नो बट, तो आप अपने बारे में जो बोलेंगे उसके साथ साथ अपनी फैमिली को प्लीज़ इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। वो अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे
टेल अस अबाउट योर फैमिली। तो फैमिली में आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करेंगे, अपने सिबलिंग्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ नहीं किया है, मेक श्योर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वो लिखते जाते हैं, जो जो आप बोलते हो वो लिखते रहते हैं। मेरे साथ हुआ है, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोगों को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एक बार और दिया जाता है, तो उसमें वहाँ मेंशन था माई ब्रदर्स नेम, माई सिस्टर्स नेम, बिकॉज उन्होंने मुझे नेम मतलब कि हाउ मेनी ब्रदर आई हैव एंड हाउ मेनी सिस्टर आई हैव, तो वो उन्होंने वहाँ लिखा था, तो ये वो मार्क करते हैं इफ दे सिलेक्ट यू। तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली, एंड मेक श्योर यू क्लियरली टेल देम हु आर इन योर फैमिली, व्हाट दे डू। अगर वो कुछ करते हैं तो बताइए, वो कुछ नहीं करते हैं तो बताइए। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। एंड एक्सपीरियंस, एज आई सेड, सर्विस इंडस्ट्री से लेके वो कन्फर्म 110% आपसे पूछते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस क्या है। अगर कोई होटल मैनेजमेंट का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट से रिलेट वो आपको पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि हाउ मेनी वाइन्स आर देयर, हाउ मेनी दिस एंड दैट, नहीं, वो कुछ नहीं पूछेंगे। एक सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट ही वो आपसे पूछेंगे, और वो आपका बॉडी लैंग्वेज, they definitely mind and they will check your body language, how you talk, आप हाथ हिलाते हुए बात करते हो, आप कितना नर्वस हो रहे हो। नर्वस होना इज ओके, नर्वस होना इज ओके। प्लीज आप उसको ये मत सोचिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप इतने नर्वस हो रहे हो। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। कोई ऐसा बॉन्ड नहीं हुआ है इन सबको लेके, उनको पता है कि आप इंटरव्यू देने आए हो। एंड हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, वन टाइम ही वाज आल्सो गिविंग इंटरव्यू, यू नो, ही आल्सो ही हैज़ गॉन थ्रू विद एवरीथिंग। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों को भी समझ में आता है, एंड दैट्स वाई दे आर सिटिंग देयर एंड टेकिंग इंटरव्यूज, बिकॉज इट ऑल हैपन टू देम ऑल्सो। तो पहले तो आपको ये माइंड में रखना है बिल्कुल भी कि सामने वाले से डरना नहीं है। वो भी एक बार इंटरव्यू दे रहा था, काम होके नॉर्मली द वे यू आर, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, यू हैव टू बी द वे यू आर, ठीक है। अब मैं आपको दूंगी टिप। दिस इज़ द टिप जो मैं आपको देने वाली थी कि आपको अपनी नर्वसनेस को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कैसे करना है, और ये मैंने किया था, हमें सिखाया गया था एक्चुअली। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वेयर आई लर्न दिस, बट मैंने सुना है कि जब आप नर्वस हो रहे हो, I'll show you, when you're really nervous, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, you hold a pen like this, that's it, that's it, you don't need to do anything else. Hold a pen और पेन और पेंसिल, और कुछ नहीं है। मेक श्योर यू कैन जस्ट ट्राई कीजिए, घर पे ट्राई कीजिए, या फिर किसी से आप बात कर रहे हैं जिससे आप नर्वस होते हो, आप ट्राई कीजिए। ये सारा आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी टेंशन, आपकी नर्वस होती है, वो ये ले लेता है। ट्रस्ट मी, इट हैपेंड टू मी। मैं जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाती थी, आई यूज्ड टू होल्ड दिस लाइक दिस, दैट्स इट, और बात करती थी। ये आपको करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पसीना आने लग जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने की है मेरे साथ, और मैंने बताया भी है लोगों को। ये मेरा सीक्रेट है। आई थिंक ये बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन हमको याद नहीं आता है। बट मेक श्योर कि यू आर कीपिंग दिस विद यू। मेरे पास स्केच पेन है, आप पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप पेंसिल को ऐसे ऐसे चुभाना नहीं है अपने पे, बिल्कुल यू नो पॉइंट करके। यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, बट मेक श्योर यू हैव समथिंग इन योर हैंड। ये है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, दिस इज़ ऑल रिलेट टू योर माइंड। ये आपका सारा स्ट्रेस ले लेता है। और ये ट्रिक मैं आपको बहुत पुरानी बता रही हूँ, ये हमारे आई थिंक दादा परदादा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, और ये हमारे टीचर्स ने भी कभी बताया होगा, लेकिन हम लोग क्लास में सुनते नहीं है ध्यान से, एवरीबडी नोज। तो ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की टिप, यू हैव टू होल्ड दिस लाइक दिस, ओके। चलिए, ये तो हो गया। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे। बाकी और भी आपको मुझसे कुछ पूछना है, एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क मी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप एनी टाइम यू कैन कमेंट देयर। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एंड जो इंटरव्यू हम अभी पेंडेमिक चल रहा है, हम लोग इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, बट एटलीस्ट हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। और इसके लिए आपको ये जो हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, कस्टमर सर्विस है, इसके लिए आपको जीके नॉलेज नहीं है कि आपको जीके की नॉलेज होनी चाहिए। ऑफकोर्स आपको अपना पीएम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या एविएशन मिनिस्टर है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। ये सब आपको, स्टेट कितनी है हमारे यहाँ, ये तो नॉर्मल नॉलेजेस हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट जीके जो टिपिकल मैं आपको जीके बता रही हूँ, उसमें आपको अपना ऐसा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप
एयरलाइन के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा किसी का रटा हुआ जवाब नहीं देना है आपको, यू नीड टू नो, यू नीड टू गेट द नॉलेज एंड देन यू नीड टू आंसर। बट ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अबाउट यू एंड अबाउट योर फैमिली एंड योर एक्सपीरियंस, द 3-1, ये तीनों की तीनों क्वेश्चंस जो है मेक श्योर यू नो अबाउट दीज थिंग। आपको किसी कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, हाउ यू विल डील, प्रोसीजर क्या होता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाउ एज अ ह्यूमन आप किसी को कैसे ट्रीट करोगे, एयरपोर्ट पे किसी की कैसे हेल्प करोगे, फ्लाइट पे किसी की कैसे हेल्प करोगे, वो आपको जवाब देना है। बट ये क्वेश्चंस वो पूछते ही पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम अगेन आई मेक वीडियो इंटरेस्टिंग और आपके रिलेट टू योर इंटरव्यूज एंड डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक। बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।